वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 9 सितंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत में अभी श्राद्ध पर्व चल रहे हैं। उसके श्राद्ध के लिए, पितरों की शांति के लिए, उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण कोमल बहन के संग आप सभी अपने अपने पितरों को याद करते हुए। जी बहन, कोमल बहन। प्रणाम। वंदे मातरम सभी को। आंखें बंद करें सब लोग, कमर सीधी, चश्मा निकाल दें। आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, अपने अपने गुरु को, भगवान को याद करते हुए। ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगत्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ओम श्री सर्व पितृभ्यो नमो नमः। ओम श्री सर्व पितृदेवताभ्यो 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 नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः।
ॐ पितृदेवताय नमः। ॐ पितृदेवताय नमः। ॐ पितृदेवताय नमः। ॐ पितृदेवताय नमः। ॐ पितृदेवताय नमः। ॐ पितृदेवताय नमः। ॐ पितृदेवताय नमः। ॐ पितृदेवताय नमः। ॐ पितृदेवताय नमः। ॐ पितृदेवताय नमः। ॐ पितृदेवताय नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को आपस में रब करेंगे, फिर अपनी आंख पे लगाएंगे, धीरे धीरे अपनी आंख खोलेंगे, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। जय श्री राम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। कुछ फीडबैक है दे दूं? चलिए आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, चौपाल की जी शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। ऐसे तो थोड़ी सी और संख्या बढ़ जाएगी तब कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत कर ठीक है। लेते हैं, चौपाल पे राम राम कर लेते हैं। ठीक है जी जी जी। जी। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे। आप सभी अपने जीवन के कीमती समय निकालकर चौपाल में जुड़े हैं, तो आप सभी का धन्यवाद बनता है। कभी कभी धन्यवाद दे दें, आप सभी के नाम को पुकार कर इस सृष्टि में आपके नाम को गुंजा दें। अगर बार बार बोला जाता है तो मंत्र बन जाता है। और अपने नाम के महत्व को, हमारे बचपन में माँ बाप कहते थे या बड़े अरे माँ बाप के नाम का ख्याल कर ले, अपने ना सही कम से कम माँ बाप के नाम का क्या तो ख्याल कर लो, माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर लो, दादा दादी की इज्जत का ख्याल कर लो। नाना तो तेरे ऐसे थे, तू ऐसा हो रहा है, बाप दादा तेरे ऐसे थे। तो आज मैं आप सभी से विनती कर रहा हूँ कि अपने नाम का ख्याल कर लें। अपने नाम को आप कोई और खराब करे वो अलग बात है, लेकिन हम ना खराब करें। तो इस उद्देश्य से आप सभी के नाम बीच में बोल रहा हूँ। सबसे पहला नाम तो मेरा ही है, भगवान ने बड़ा अच्छा, मेरे दादाजी ने बहुत अच्छा नाम दिया, गोविंद शरण प्रसाद। ठीक है। दूसरा, ऐसे मैं हूँ बिहार में पैदा हुआ लेकिन रहता दिल्ली में हूँ। जन्मभूमि बिहार और कर्म भूमि पूरा ब्रह्मांड, और वर्तमान स्थान है दिल्ली। दूसरी, मंजू, माफ करें आपकी जगह का नाम नहीं है, तो आपके नाम के साथ जगह का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो फटाफट जिनके जगह का आप चाहते हैं कि आपके जगह का नाम भी लिया जाए, तो नाम फटाफट अपने नाम के साथ जगह का नाम लगाएं। सुनील प्रसाद बहुत समय से जुड़ रहे हैं लेकिन अभी तक चौपाल के इस नियम को नहीं जानते कि नाम जगह का नाम लगाएं। ठीक है। अपेक्षा गुप्ता, इन बहन के साथ भी यही हाल है। हनुमान यादव, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया भैया, आपने अपने राज्य और जिला, जिनको नहीं मालूम कि गोरखपुर कहाँ है तो पता चल गया कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। रंबा, पटना बिहार की राजधानी है। और ये तो एक मोबाइल नंबर वाले हैं, मॉडल वाले ही लिया है, मोबाइल मॉडल। आप ऐसे मॉडलों नंबर को देख के घबराए नहीं कि आपकी इच्छा जाग जाए, कोई आईफोन लिखा हो तो ये मत करिएगा कि अपने घर में डिमांड खड़ी कर देना कि आईफोन मुझे भी चाहिए। ठीक है। सविता, इनका भी कोई नाम नहीं है, मतलब नाम है जगह नहीं है। प्रियंका चौबे, ऐसे तो इनके बारे में सब कोई जानते ही है, फिर भी इन्होंने आज नाम नहीं लिखा तो मैं थे, क्या बात है क्या बात है, बहुत ही जल्दी इन्होंने नाम अपना सही किया। प्रियंका शुक्ला दीदी, चौपन से। और संजोग से आप इनको वीडियो में देखेंगे तो दो जने नजर आएंगे, तो आनंद भैया और प्रियंका शुक्ला दीदी। कोमल पटेल बहन हरदोई। हेमंत किशोर पटना। फिर एक सुनीता ट्यू हैं दीदी, उन्होंने अपनी जगह नहीं लिखी। अभय प्रताप, अजय जी, अंजना गोयल, अंकित रघुवंशी छिंदवाड़ा एमपी, बहुत बढ़िया। अनुपमा अर्चना पटेल, आशा गुप्ता एमपी, आशा जी मुंबई, भारती सोनवाने, दमयंती, देवाशीष दास। एक दीदी हैं अनुराधा साहू, उनका नाम सही करना नहीं आता लेकिन उड़ीसा से हैं। डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत, डॉक्टर ओपी ठाकुर, इन्होंने भी अभी जगह का नाम नहीं लिखा है लेकिन हम जानते हैं तो आज बोल देते हैं। अगली बार से नहीं बोलेंगे, अगली बार से बोलेंगे बेनाम जगह से हैं। ठीक है। अरवल है, अरवल से हैं बिहार में। गैलेक्सी एमओ 2, इनका ना नाम ना जगह। गीता राणे, गोविंद चंद्र साहू उड़ीसा, गोपाल चौधरी, गुरप्रीत कौर जम्मू, हीरालाल रात्रे, होशियार सिंह,
इन्फिनिक्स आईफोन सुधा सिंघवी। ये दीदी बड़ी समझदार है, आपको आईफोन का भी वो दे रही है, आप लोग खरीदिएगा मत, बहुत महंगा फोन है। जेठाराम सोलंकी, इंजिंदर पाल, ज्योति रेवा, कमलेश्वर छत्तीसगढ़ धनवंतरी, कविता बजाज, काव्या खुशबू पांडे मेरठ, किरण किरण चंद्राकर, किरण जैन, किरण जौनपुर, किस्मत खान। अब ये बढ़िया हो गया। अब जैसे किरण जौनपुर, तो मुझे याद है कि रामू दीदी, रामू भैया के घर से हैं, उनकी गृह लक्ष्मी है, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान आ जाएगा। और साथ में पति पत्नी का नाम हो तो सोने पे सुहागा। किरण जैन, किरण जौनपुर, किस्मत खान, खुश कुमार, लक्की श्रीवास्तव। ये पता नहीं कब नाम सुधारेगी अपना, इसका ऐसा नाम छवि है। ठीक है। मधु यादव, महेंद्र प्रसाद बर्णवाल, ये चाचा जी हैं, लेकिन इन्होंने भी अभी नाम सुधारा नहीं। तो मैं ऐसे बताया देता हूँ, ये झारखंड से हैं, रांची डिस्ट्रिक्ट में, धनबाद के बगल में। मंगेश बर्दा महाराष्ट्र, मनोहर कुमार पटना बिहार, मीरा मित्तल दीदी रायपुर। यहाँ सुबह सुबह जाएंगे तो रेडियो पे पोहे का नाश्ता मिलेगा। ठीक है। अगर जिनके यहाँ जाए वो ना दें तो आप बाहर चले जाइएगा, रोड पे 7 बजे से ही रेडी पे नाश्ता मिलना शुरू हो जाता है, पोहा। और 10 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये की प्लेट आती है, 100 रुपये वाली भी प्लेट मिलती है, उसमें किशमिश काजू बादाम डले होते हैं। मुकेश कुमार मंडल, अररिया बिहार। महेश्वर प्रसाद, मुनेश्वर प्रसाद, नविता निगलानी, नविता लाडवा, नीता भंडारी दीदी शायद दुबई से हैं। नीता बारसने, नीतू महेश्वरी सिल्लीगुड़ी, निशा निशा सोनीपत हरियाणा हरियाणा, पम्मी कुमारी, प्रतिभा प्रभाती लाल, पूजा कपूर कानपुर से हैं, लेकिन दीदी आगे से कानपुर कर दीजिएगा, जिससे क्या होता है कई लोग पूछते हैं यहाँ से कोई है क्या, तो आप लोग के नाम से, जगह के नाम से सामने वाले को आसान हो जाएगा, किसी को कुछ पूछना हो तो। कई बार फोन आता है, भैया यहाँ से कोई है, कल ग्रुप में देख रहा था कि भैया यहाँ से कोई शहर का नाम लिखिए कि वहाँ की कोई है जानकार, तो फोन करें। निशा निशा सोनीपत हरियाणा, पम्मी कुमारी ये तो पढ़ ही लिया था। प्रदीप कुमार मंडल, पूर्णिमा एमपी भोपाल, प्रदीप पाल गाजीपुर, प्रमोद दास जनकपुर, क्रांति साहू, प्रियंका मित्तल, पूनम झारखंड, पूनम रानी, पुष्पा, राम प्यारे, रंजू, रश्मि यादव, फरुखाबाद यूपी। ये आज अभी 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 सही करिए, इन्होंने पहले नहीं, पहले रश्मि यादव के नाम से आती थी। रवि रंजन लुधियाना, रीना नवलानी, रीना जमुनानगर, रेखा रेखा कुमारी, रितु दास, रूबी संगीता भारद्वाज दिल्ली, संगीता चंडीगढ़, संगीता झारखंड, संजू अजय जनगुड़, अर्जुन सर बीकानेर। ठीक है। सरोज शर्मा दीदी, सरोज शर्मा सिरसा, सतीश रेडू, सविता नारायण ग्रंथगढ़ अम्बाला, सिंपल कौर, एस के मलिक, सुजाता कंडी, सुखमनी कौर जम्मू, सुमन पल्लू पल्लू राजस्थान, सुनीता सिंह, सुनील आर्मी, सुनील चौहान झज्जर, सुनील कुमार झारखंड, सुनीता क्यू उड़ीसा। देखिए बहुत जल्दी अपना दीदी ने बहुत बढ़िया काम किया, अपने नाम के आगे उड़ीसा लगा दिया। सुरेंद्र प्रताप सक्सेना, ये चाचा जी हैं जिन्होंने अपनी चौपाल के लिए कविता लिखे थे, इसलिए आप बता दूं ग्वालियर से हैं। सुशांत भाई, सुषमा रानी, तरन तरन्नुम नरकटियागंज, नर मतलब आदमी, और कटिया मतलब काटना, और गंज मतलब वो जगह। ठीक है। ऐसा है नहीं। ठीक है। उज्ज्वला थामस, उमेश कुमार, तरुण वैशाली मोरे बहरनपुर एमपी, बरसा बरसा तारा दिल्ली, वासुदेव मैंड नागपुर, विनय श्रीवास्तव सुल्तानपुर, अभी इन्होंने सही किया है, सुल्तानपुर अभी लगाया है। विनोद कुमार व्यास मुनि नरकटियागंज, अ, अजकी अजिक्य कोल्हापुर महाराष्ट्र, अंकांक्षा घनघस पानीपत पुठर, जगदीश बोरोई, दीप्ति शर्मा शाजापुर मध्य प्रदेश, नारी शक्ति परमेश्वरी, प्रियंका शर्मा नागपुर, बहन मोनिका साहू नारी सुरक्षा तारानगर से हैं। आज भर बता देता हूँ, अगली बार से नहीं बताऊंगा कहाँ से हैं। मनोकामना सिंह छपरा बिहार, रंजीत गोदारा हनुमानगढ़, राजेश जांगड़ा रूप अरोड़ा किशनगढ़ राजस्थान, रेणु कंबोज जमुनानगर, लालजी वर्मा योग शिक्षक बाराबंकी उत्तर प्रदेश, शंकर देशमुख भोपाल मध्य प्रदेश, शिव किरण देशमुख भोपाल। इन दोनों नामों को आप मैच करेंगे तो पता चलेगा कि ये टाइटल होते हैं, ये पति पत्नी है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो सकता। ठीक है। या हम जानते हैं तब हम कह रहे हैं कि दोनों पति पत्नी है।
लेकिन ऐसा पता चला कोई और देशमुख लगा जाए तो आप ऐसा ना सोच लें। ठीक है। सत्यवीर सिंह, सुनीता, सुषमा, राजस्थान, सीकर जिला। 136 परिवार, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे 136 परिवार, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहर से, अलग अलग जिले से, अलग अलग गांव से, अलग अलग भाषाओं से। और आज मैंने एक भाषा सीखी है, कमोन आछेन। केमो नहीं, केमोन आछेन और केमोन आछो और कमोन आछिस। ठीक है। तो जिनको भी समझ में आ गया होगा तो अपने आप समझ जाए। तो मैं भी अब थोड़ी थोड़ी भाषा, हर भाषा सीखने का प्रयास करेंगे हम सभी। भैया अभी तक हम केवल भालो अच्छो ही सीख पाए हैं। अब शुरुआत मैंने भी कर दी है, कि कम से कम हालचाल पूछने के लिए तो पूछ ही ले। काम क्यों करो अच्छी। चाहिए। ठीक है। और अब चलते हैं चौपाल के दूसरे चरण पे। हाथ खड़े हैं, लेकिन हाथ खड़े हैं तो हाथ खड़े हैं तो उन्हीं को ले लें। सबसे पहले हैंडिस वालों को ही ले लेते हैं। लेकिन मेरा प्रयास था कि आज सारा दिन आंखों से रिलेटेड समस्याएं आई थी, तो मैंने प्रयास तो किया कि भाई साहब को फोन मिलाऊं। ये यूपी के हैं, वो लखनऊ के अखिलेश मिश्रा। तो शायद प्रयास करूंगा कि कल वो अपनी चौपाल में आए। उनको ये उनको डॉक्टरों ने जो है पूरी तरह से जवाब दे दिया था, और उन्होंने अपनी पूरी आंख को सही किया सिर्फ गौमूत्र से। गौमूत्र से तो उनका जो विस्तृत अनुभव है, अनुभव ही शेयर करेंगे। प्रयास करते हैं, अगर फोन आ गया तो मैं लाइन पे ले लूंगा। और आप सभी को हंसने का मन किस किस को है? आज मेरे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग है जिसको आप लोग सुन के हंसेंगे भी। ठीक है। चलिए हंसाते बाद में, पहले रंबा दीदी से बात करते हैं, बड़े बुजुर्ग को सबसे पहले। माता जी प्रणाम। माइक अनम्यूट कीजिए माता जी। आपके मोबाइल पे मैसेज गया है, उस मैसेज को टच कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम माता जी। भैया जी प्रणाम। कर रहे थे, मेरी ननद है भैया जी समस्तीपुर में। जी। उनका उम्र है 50 साल। उनको कान में 10 या 12 साल से गए वहां गंगा सागर, तो कान में पानी चल गया। हम्म। तो उस समय से उनका कान बह रहा है और पीज भी आता है। बहुत सारा डॉक्टर से दिखा ली है, और कल भी बोल रही थी कि हम जा रहे हैं डॉक्टर कन कल। तो हम हम्म। उनको बोले कि हम भैया से थोड़ा पूछ लेते हैं। ऐसे उनको बता दिए कि अपना समूत्र डालें 15 दिन तक ले, तब दीदी हमको फिर बताइएगा। उनको हम बोले हैं। तो भैया और उसमें क्या बता दे, चूंकि बोलती है कि एकदम सुनाई भी नहीं देता है उनको। जी जी। मन बराबर कान में पस रहता है, कभी पानी निकलता है, कभी बहता है, और कम आवाज सुनाई देता है। भैया तो थोड़ा सा उनको लिए बता देती कुछ। कान में अभी जब बात हुई तो मुझे 2017 का एक अनुभव याद आ गया, तो उसी अनुभव के आधार पे बताता हूँ। आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच शहद, इसे जी। मिलाकर दिन में 2 से 3 बार चाटने से कान जी का भैया। समस्या नष्ट होता है। और ये दालचीनी सब भली पाउडर। भांति से मोनिका बहन जानती है, क्योंकि जब हमने 2017 में इस उपचार को जब लिखा था तो ग्रुप में बहुत टिप्पा टिप्पणी हुई थी, लेकिन उसका फीडबैक आ गया था। और उस वक्त 60 साल के मेरे ख्याल से बुजुर्ग थे। तो आधा चम्मच दालचीनी, क्योंकि आपने डालने वाली दवा तो बता दी, मैं जी खाने भैया। वाली दवा बता दिया। जी भैया। ठीक है। और भैया कह रहे थे कि उनको जैसे एक बार मेरी लड़की के हो गई थी, दर्द भी था, इसी तरह से हो गया था। तो उसको अपना समूत्र डालने से भी ठीक हो गया। उसके बाद कान में पस आ रहा था ना, तो उसको इसका डंठल क्या नाम है, गिलोय का डंठल जो है हल्का छील के दीदी बताई थी कि उसमें हल्का लगाने के लिए। तो लगाए ना तो एकदम बिल्कुल ठीक हो गया भैया। तो मतलब वो उसको भी करना पड़ेगा क्या, गिलोय का डंठल को? हाँ कर लीजिए। और फटाफट जल्दी जल्दी हैंडल्स ले लेते हैं। अपेक्षा गुप्ता बहन कह रही है जल्दी लीजिए मेरा। जी जी बहन। भैया। जी भैया नमस्ते। नमस्ते अपेक्षा गुप्ता बहन।
माइक अनम्यूट करो। जितनी जल्दी मैसेज डाली थी उतनी जल्दी माइक तो अनम्यूट कर लो। कल्याणी शाह, मैं हेलो। एक बार ही नाम वंदे लूंगा बस। मातरम भैया। आपकी आवाज नहीं आ रही बहन। कोई इमरजेंसी है तो आप चैट बॉक्स में डाल दें, कोई ना अब कोई भैया जवाब मेरी आपको दे देगा। बहन के उसको रख लिया है और 3 हॉस्टल ने उसको रख लिया। दीदी आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल दें। जिनकी भी आवाज क्लियर ना है तुरंत अपना मैसेज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा देखते ही। कल्याणी साहब बहन। जी भैया, वंदे मातरम, सभी को प्रणाम। भैया, आज एक बहन है, उनकी उम्र 59 है और उनको 32 साल आप भी अपना मैसेज चैट बचपन बॉक्स से में थी लिखें, तो। आवाज ब्रेक हो रही है, या वीडियो अच्छा। बंद करके बात करो। जी, जल्दी एक जल्दी मिनट करो, भैया। जितनी जल्दी करोगे आगे हम बढ़ेंगे। जी भैया, एक बहन है, 59 का एज है और उनको बचपन से, अभी आवाज आ रही है ना? जी दीदी आ रही है। हाँ जी। तो उनको बचपन से ऐसे प्रॉब्लम थी नींद की, तो 32 साल से तो वो ऐसे गोलियां खा रही थी पहले नींद की। और अभी एक बार उन डॉक्टर ने बोला कि आपको नींद की प्रॉब्लम की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। तो अभी 1 वीक से मेरे पास नशिया करवाने आ रहे हैं। तो उनको पूरे बॉडी में जलन हो रहा है। और जैसे पानी पिए ना, तो पानी पीने से भी उनको ऐसे जलन होता है छाती में। अभी और छाती में। ठीक है, मैं आपके जवाब। मनोहर, पटना से। भैया अपने हैंड रेस करना जरा। आप सेंटर पे आए थे, आपको जलन का उपचार बताया था, आप बताएं जरा। मनोहर, मनोहर भैया मैंने आपका नाम देखा था, शायद आप होकर भी नहीं हो। ये उपचार तो वही बताएंगे। हाँ हेलो, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया। गिलोई के बारे में बताए थे। जी। जल्दी और बोलो, बस इतना ही था। गिलोई गिलोई से बनने वाली कोई भी औषधि का सेवन हाँ, नियमित रूप से करने से, नियमित रूप से सेवन करना है। शरीर के किसी भी अंग का जलन शांत होता है। हाँ भैया जी। ठीक है दीदी। हाँ हाँ। कल्याणी साहब दीदी, आप उनको उपचार के रूप में गिलोई गिलोई सेवन कराना शुरू कर दो। गिलोई का काढ़ा बना के पिलाओ, गिलोई का रस दो, गिलोई का अर्क दो, कुछ भी दो, लेकिन गिलोई की मात्रा उनके जीवन में घुसेड़ दो। ठीक है। ऐसे आपको बता दूं, आप लोगों को जानकारी के लिए, आसाराम जी के आश्रम से एक रसायन चूर्ण के नाम से मिलता है, उसके 3 ही घटक मुख्य हैं। उस रसायन चूर्ण में 3 घटक हैं, आंवला, गोखरू, गिलोई। अगर ये तीनों मिला हुआ दे दो तो सोने पे सुहागा। क्योंकि आंवला भी ठंडक, जलन शांत करेगा, गोखरू भी जलन शांत करेगा, और गिलोई भी। आंवला, गोखरू, गिलोई। अमित कुमार मीना, जल्दी जल्दी आ जाइए। बुल- वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। पूनम रानी भैया जी मेरा एक जमुनानगर। सवाल है। पूनम रानी जमुनानगर। इतनी देर लगाने वालों के लिए समय नहीं है अभी चौपाल हेलो। पे। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी एक अनुभव देना था मेरे को। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी भैया की, रवि रंजन भैया ने डाल रखी थी वो। जी उसकी थी वो क्या था वो जी, वो फिटकरी फिटकरी की थी जी, चूहे भगाने की थी जी। एक औरत बोल रही थी, उनका नाम तो मेरे को पता नहीं है। फिर मैंने भी देखी वो, और मैंने फिर किया। हमारे मंदिर में है ना एक वो लकड़ी का टूटा हुआ है नीचे से दराज, तो उसमें है ना चूहे घुस जाते। तो मैंने है ना वहां पर फिटकरी रख दी 2-3 जगह, तो अभी तक नहीं चूहे आए उसमें। नहीं तो चूहे खड़बड़ी मचा कर रखे थे वहां फिटकरी था। जी यही बहुत बताना था भैया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। घर से चूहे, किसी भी जगह से चूहे को हटाना हो, भगाना हो, और अभी तो प्रतिदिन 500 रुपए की बचत, 1000 रुपए की बचत ब्यास मुनि नरकटियागंज से भैया को हो रही है। ठीक है।
मीना हिसार। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। जी मैं ना मेरे बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ, क्या आप बता सकते हो? 1 साल का है वो। बोलिए जी। ये है ना जिसका शरीर बिल्कुल ढीलापन है जी, अभी तक ये सीटिंग नहीं करने लग रहा जी। आपको अगर आपको दवाई का नाम लिख के दे दिया दीदी। वही दवाई देनी है बस। हाँ जी। ओके। इसके मलिक भैया कलकत्ता। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम भैया। भैया मेरे नतनी है, करीब 40 उम्र होगा, तो उसको अचानक प्रेशर बढ़ गया है, तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं? ब्लड प्रेशर बढ़ गया जी। तो घर में अर्जुन की छाल तो होगी नहीं, लेकिन ये जरूर होगा कि दालचीनी होगी, सौंठ होगा, अजवाइन होगा, मतलब जितने भी घर की गर्म औषधियां होती हैं, कुछ भी ना मिले हम्म। तो खौलता हुआ पानी, हम्म। खौलता हुआ पानी, मतलब पानी को खूब खौला दें और उसको कप में इकट्ठा करके सिप सिप करके पिए। अच्छा। ठीक है। अगर इसमें दालचीनी डाल दें, मेथी डाल दें तो अति उत्तम। ठीक है। तो अब तो ठंडा होगा ना? क्या मैंने मतलब दालचीनी हाँ, और दालचीनी और मेथी। दालचीनी, मेथी, सौंठ, ओ अच्छा, सोच। बड़ी इलायची को जलाकर उसकी राख शहद में मिला के जीभ पे मल दें। ठीक। अभी बता दीजिए और आधे घंटे बाद उनका दोबारा ब्लड प्रेशर नाप के बताइए। जी ठीक। ठीक है भैया। रोशन परवीन बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम वंदे दीदी। मातरम सभी को। भैया मेरा 3.5 साल का बेटा है, बुखार छूट रहा, आ रहा छूट रहा, दे रहे काढ़ा उड़ा, पर बच्चा लोग थोड़ा जानते हैं ना, कोई पीने नहीं बात नहीं, खोजता है। चटनी बना के दे दो। तुलसी और काली मिर्च की चटनी जी बनाओ, खूब अच्छे से सिलबट्टे पे पीसो जैसे मसाला पीसती हो घर में सब्जी बनाने के लिए। जी। आधे घंटे तक कम से कम पीस लो और उसको शहद मिला के चटाते रहो बच्चे को। भैया इसको थोड़ा दम कर दीजिए, क्या कर दो? थोड़ा सा इसको झाड़ दीजिए। ठीक है, नाम बता दो। और खाना वाना भी नहीं खा रहा। नाम बता दो, नाम। आफान। ठीक है। पहले भी बुखार आया था, फिर से आ गया। बाकी अभी जो बोला है, अभी तुलसी तो होगी नहीं, काली मिर्च पड़ी होगी, काली मिर्च को पीसो सिलबट्टे पे और उसमें शहद मिला के बच्चे को चटा दो। कोई काढ़ा नहीं पी सकता, चटनी तो चाट ही सकता है, नहीं चाटेगा तो जबरदस्ती मुंह ऐसा दबाना, गाल जीभ बाहर निकले उस पर लगा देना। जी। हेमंत किशोर भैया पटना से। आपको भी हैंड रेस करने की जरूरत पड़ गई। भैया वंदे मातरम। धन्यवाद। हैंडेज करने की जरूरत नहीं, और नंबर थोड़ा सा चाचा जी हम लोग तो हमारे बीच आए हुए हैं, और ये एयरफोर्स से रिटायर हैं और काफी रहते हैं, इंटरेस्टेड थे, बोल रहे थे कि मैं भी जरा मिलना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है, तो मैं कहा कि अभी अब आपको मिलवाते हैं। और एयरफोर्स से रिटायर, घरेलू चीजों पे ही इनका भी पूरा विश्वास है। आप बात रख सकते हैं। श्रीमान जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातरम भाई, वंदे मातरम। ये मैं 82 साल हो गया। 82 साल, बहुत जी, बढ़िया। 81 तक उम्र तक मुझे सर्दी खांसी तक नहीं छूटा था, कोई बीमारी होता नहीं था, पहले से रहता हूँ और एक्सरसाइज करते रहो भाई, और सारा एहतियात बरतता हूँ। अच्छा, अचानक किडनी का प्रॉब्लम हुआ है, तो हॉस्पिटलाइज भी हुआ, उसको अब ठीक होने के उपक्रम में है। फिर भाई साहब के पास आए कि ये कुछ गाइड करेंगे, तो जिन्होंने गाइड किया और आपके साथ जोड़ दिया, मुझे अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। आप जरूर जुड़े, आपका सानिध्य हमें मिलेगा। बड़ी उम्र को देख के अपनी उम्र की उम्मीद करते हैं कि हाँ जी, 81 साल वाले दादाजी हमारे बीच हैं तो हम भी 81 तक तो पहुंच ही जाएंगे पूछ पाछ हाँ के। हाँ हाँ जी, एकदम एकदम एकदम। थोड़ा लंबी लंबी सांस लीजिए भैया, इसका उपचार बता दे तो लंबी सांस, लंबी उम्र का। सबसे ज्यादा फॉलोअर किनका किनका वीडियो आप देखते थे? देखता हूँ और आपका
चौधरी जी का भी देखता हूँ। दीक्षित साहब का देखते हैं। और चौधरी जी, साहब बोले दीक्षित साहब का मैं पागल हूँ। बोले एक पागल से आओ मिलाता हूँ आपको। एक जी। घर की चीजें से बच्चों को लेकर के आए थे। कल अपने बेटे को भी लेके आए थे मिलाने के लिए मुझे, कि आपके बगल में यहीं पे घर की चीजों को सिखाते हैं, तुम कहाँ कहाँ इधर उधर भटकते रहता है डॉक्टरों के पास। देखिए ये रहे, मैं मिलवा रहा हूँ। ये वंदे मातरम, प्रणाम प्रणाम। मिलके हम उम्र से, अब भले हम उम्र से कम या ज्यादा नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लंबी उम्र का अगर आप जानना चाहेंगे मैं बता दूंगा, आप जानते भी होंगे शायद। जी जरूर बताएं, हम लोग तो इस चीज के लिए हमेशा ललायित रहते हैं जी और जी हमारा उद्देश्य ये है कि अनुभवों को साथ लेके अपने जीवन को सरल बनाना। साझा करके चले। ये हम जो सांस लेते हैं भैया, ये प्रयास है, हम 14-15 सांस लेते हैं 1 मिनट में, हर आदमी लेता है। कोशिश ये करते हैं कि वो 1 मिनट में 10 सांस लें, 8 सांस लें, मतलब डबल टाइम लगाते हैं एक सांस का। एक सांस जो 15 सांस लेते हैं 1 मिनट में, हम 7-8 सांस लेते हैं, फिर अस्थिर हो जाते हैं। जब नहीं ध्यान होता तो वही संख्या में चलता है, जिसमें ध्यान रहता है फिर मैं सांस को रोकता हूँ, लंबा सांस लेके सांस को रोकता हूँ। इसकी सही है, जैसे आपने सुना होगा कछुआ 1 मिनट में 3-4 सांस लेता है या 1 सांस लेता है तो उसका 300 साल उम्र लगता है। और डॉग वगैरह 1 मिनट में 25-30 सांस लेता है, जिसका आयु 15 साल से ज्यादा नहीं हो पाता है। उसी के अनुसार मैं सांस को रोकता हूँ भैया, और सांस को रोकते मुझे फायदा हुआ। 82 साल देखिए अभी मैं अपने वो अंदर से फील करता हूँ, जो फिट हूँ। 82 साल हो गया, मैं अंदर से फिट महसूस करता हूँ, मैं फिट हूँ। दौड़ भाग लेता हूँ उस टाइम में। सुबह बाद में दौड़ता नहीं है, धीरे धीरे चलता, लेकिन मैं दौड़ लेता हूँ। ऐसा महसूस होता है मैं यंग हूँ, ऐसा महसूस होता नहीं। तो यही कमाल है, आसन प्राणायाम जो करता ही सांस पर कंट्रोल रखता हूँ। बहुत ही उत्तम जानकारी। हमें अपने सांस को खर्च नहीं करनी चाहिए, बचानी चाहिए। जितना लंबी बचा सांस सके। लेके सांस को रोक के, मतलब गिनती की सांसें मिली हुई हैं, उन्हीं हाँ सांसों हाँ, को हमें बचा के रखनी है। बचा के रखना है। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्या, काव्या, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो, प्रणाम भैया जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ भैया जी, मैं बोल रही थी ना कि मेरे गले में ना गांठ हो गया है, मतलब, और ना सूजन टाइप का है, तो आप इसका कोई उपाय मुझे बताइए ना। जरूर बताएंगे। कितनी उम्र हाँ, है? मेरा ना 24 ईयर्स हो रहा है भैया। गले में गांठ जो है वो बाहरी तरफ से भी दिखाई देती है या अंदर से जांच से पता चला है बस? जैसे कि मैंने ना अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें निकला 17 mm का गांठ है आपका। और थोड़ा सा बाहर से भी दिखता है कि हाँ सूजन है, हल्का हल्का दिखता है। ठीक है। खाने पीने में कोई दिक्कत? नहीं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भैया जी मुझे। सांस लेने में? नहीं, सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कहाँ रहती है, गांव में शहर में? मैं तो शहर में रहती हूँ, धनबाद में रहती हूँ, झारखंड में। ठीक है। कुछ पेड़ पौधे भी मिल जाएंगे या कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो पेड़ पौधे वाली, बिना पेड़ पौधे वाली? हाँ मिल जाएंगे, आप मुझे बताइए। ऐसा अरंड का पेड़ मिल जाएगा? रेडी का, अ- रेड का? अरंड का पेड़? हम्म। वैसे मैं ना अरंड का तिल लगा रही हूँ उस पे। जी। हाँ। ऐसा और कौन? अरंड का पेड़ मिल जाए तो अरंड के पत्ते लेके आइए और उसकी हाँ। डंठल तोड़ के लाइए, डंठल। हाँ। उसको कूट के, हम्म। एक पत्ता और थोड़े से डंठल और उसमें थोड़ी सी हल्दी, अब मौसम आ गई है, कच्ची हल्दी भी आसानी से मिल जाएगी। हम्म। इनको कूट के 1 गिलास पानी में उबालिए। जब वो पानी चौथाई गिलास रह जाए तो छान के हम्म। उसे पीजिए।
अरंड के पत्ते, अरंड का डंठल और हल्दी। अरंड का पत्ता और अरंड का डंठल और हल्दी ना? हाँ जी। अगर ठीक है। कच्ची हल्दी ना उपलब्ध हो तो हल्दी का पाउडर डाल सकती हैं। ठीक है। तो पत्ता को कैसे उबाल के पीना है क्या भैया जी? हाँ जी, कूट के उबाल के। अच्छा, ठीक है भैया जी। ठीक है, दिन में 2 से 3 बार जरूर पिए। और बाहरी रूप से आप अरंड का तेल लगा रहे हैं, अरंड का तेल लगाइए, उसी के पत्ते को चिपका दीजिए। अगर वो पत्ता ना मिल रहा हो तो धतूरे के पत्ते को गर्म करके चिपका दीजिए। चूना अच्छा भैया जो जी, है, अगर चूना चूने का लेप, चूने का पतला लेप, हाँ, चूने का बहुत ही पतला लेप उसके ऊपर लगाएं बाहर से। दिन में 1 बार 2 बार चूने का लेप जरूर लगाएं। दिन में नहीं लगा सकते तो रात को लगा के सो जाए चूने का लेप। ठीक है भैया जी। लेकिन अगर पीने भैया जी, पीने वाली दवाई जरूर लेनी है। ठीक है, अगर भैया जी अरंड का अगर पत्ता नहीं मिला तो उससे कोई और ऑप्शन है क्या आपके पास? इसीलिए पहले पूछा था ना आपको। समय खराब हाँ। करना जरूरी है। अरंड कहीं भी मिल जाएगा दीदी, वो बड़े अवेलेबल हर जगह वो है, सड़क किनारे देख लीजिए सारा मिलता रहता है। ओह अच्छा, ठीक है भैया जी। अरंड बोले तो रेडी। क्या बोल रहे हैं, आवाज कट रहा है आपका? रेडी रेडी, रेडी का पेड़, रेडी भी बोलते हैं उसको। अच्छा, रेडी का पेड़ ना? हाँ हाँ। हल्दी उबालो, हाँ। चौथाई चम्मच हल्दी 2 कप पानी में उबालो, 1 कप रह जाए तो उसमें छान के आधा चम्मच अरंड का तेल मिला के पीना, सुबह और शाम। और गेंदे के फूल मिल जाए तो गेंदे के फूल की पत्तियां डालो। अगर ना मिले तो हल्दी उबाल के छान के उसमें अरंड का तेल मिला के पीना है। ठीक है भैया जी। अब ये मत कहना कि ये भी नहीं मिलेगा, नहीं तो अब तो पीट दूंगा। ठीक है। अपेक्षा गुप्ता बहन, नेटवर्क सही कर ली क्या? अपेक्षा गुप्ता बहन, जल्दी जल्दी करो, अभी बहुत कुछ सीखना सुनना है। क्यों 161 परिवारों का अपना समय खराब करवा रहे हो? हेलो। हाँ जी। भैया 3 घंटे हो गए, बहन ने अभी तक तो बताया नहीं। भाई ने फोन किया कि 3 घंटे हो गए, बहन की बेटी है 10 साल की, उसको सांप ने काट लिया है। तो 3 हॉस्पिटल ने उसको रेफर कर दिया है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उनको फोन करके बोल दो कि पेशाब इकट्ठा करके पेशाब पिला दे जबरदस्ती। किसी का भी हो। हाँ, किसी का भी। ठीक है भैया, धन्यवाद। पूनम रानी, यमुनानगर, आपने दोबारा हैंड रेस किया। भैया जी, एक बच्चे के बाद जो है ना, जो मांस फटा हुआ है, उसके लिए कोई उपाय बता दो भैया जी। क्या हुआ है? मांस फटा हुआ है, आज ही गिरा है वो तो मांस फटा मोटरसाइकिल हुआ है से। तो हल्दी का दूध पिलाओ। घर में हाँ, फिटकरी है तो 2-3 चुटकी फिटकरी का बारीक पाउडर 1 गिलास ठीक है। गुनगुने दूध में लस्सी की हाँ, तरह घोलो। लस्सी की ठीक। तरह 1 गिलास से दूसरे गिलास में, 1 गिलास से दूसरे गिलास में, 1 गिलास से दूसरे गिलास में। दिन में ऐसे 2 बार ऐसा दूध पिला दो फिटकरी वाला। तो सबसे पहली ठीक। चीज तो दर्द खत्म हो जाएगा। लगाने के लिए घर में जो भी चीजें हैं, हल्दी है, चूना है, सरसों का तेल है, अजवाइन है, लहसुन है, शहद है, जी। इन सब का हाँ जी। पेस्ट बना के हल्का गुनगुना करके लगा के पट्टी बांध लो। ठीक है जी, धन्यवाद जी। जी। सुनील चौहान, झज्जर। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। अभी एक मेरी दोस्त का फोन आया था, तो उसके दोस्त के पापा को ना अटैक आ गया लगभग का। कल आया था, नाक से खून आया है, राइट साइड का है। धीरे धीरे मतलब सब कुछ राइट साइड का बंद होता गया है, काम नहीं। आप बड़े दिनों से स्वस्थ समृद्ध परिवार से भी जुड़े हुए और चौपाल से भी जुड़े हुए। लकवे का इलाज एक दिन बड़े तरीके से सरल तरीके से बताया था और वो लिख के ग्रुप में भी डाल दिया था, वहां से आप लेके आगे बता दें। ठीक है। हनुमान यादव, गोरखपुर। कोई नए होते तो अलग बात है, आप पुराने हो और न जाने कितनों के पास अगर अभी बोला जाए तो कोई ना कोई उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। वंदे मातरम। भैया जी टाइफाइड हो गया है। तो अच्छी बात है, टाइफाइड हो गया तो घर में इस वक्त तो ज्वार बाजरा तो होगा नहीं, तो आप एक काम कीजिए, घर में मुनक्का है,
जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा। मुनक्का है, धनिया है, पुदीना है, जीरा है, सौंफ है, हाँ सर है सबको उबाल के भैया जी। पीजिए। यही पीना है और कुछ नहीं खाना है 2 दिन। ये क्या चीज? जीरा, धनिया, सौंफ, मुनक्का, पुदीना। ठीक है भैया जी। पुदीना, पुदीना जीरा, भी। धनिया, सौंफ, पुदीना। टाइफाइड का मतलब आपके आंतों में ज्वर, यानी आपके आंतों में बुखार लग गया है, उसको ठंडक देनी है। ठंडक देनी है और ठंडक के साथ साथ ऐसी चीजें देनी है, या तो गर्म चीजें दे के आंतों को, आंतों में इसमें वो होनी चाहिए। तो आंतों का ज्वर होता है टाइफाइड। भोजन ना दे, टाइफाइड अपने आप जल्दी ठीक होगा। ऐसे तो हर बुखार में कहा जाता है घर के आए हुए दामाद को खाना ना दो, तो दामाद वापस चला जाएगा और जल्दी चला जाएगा। और जो अगर हाँ कहते भैया हैं जी। बुखार में खा नहीं रहे तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अपने दामाद को अपने घर में बैठाओ। भैया जी होम्योपैथिक में नहीं कोई दवा है? होम्योपैथी में बहुत सारी दवाई है, डॉक्टर आपके बगल में होगा होम्योपैथी का। वीवो 2420। वीवो 2420। क्या बात है, मोबाइल रख रखे हैं फिर भी नहीं पता मेरे मोबाइल का मॉडल कौन सा है। जी भैया बोलिए। भैया चंदन सिंह बोलो। वो तो मुझे नाम तो पता ही है, लेकिन मैं जानबूझ के इनको मॉडल से ही बुला रहा था ताकि सुधार लें अपने आप को। जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया। कह रहे वो 12 साल की बिटिया है हमारी, वो बार बार छींकती है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, छींक रही है, गली नली साफ रहेगा। हम तो नहीं नहीं, ज्यादा हो जाता है उसका तो फिर दवा लेना पड़ता है। कोई बात ऐसा है, सबसे बढ़िया रात को सोते हुए, 12 साल की है, सोते हुए चने के दाने के बराबर अदरक, गुड़, अजवाइन, ये चबा के खाने को दें। चने के बराबर जी सभी चीज जी चने के जी। बराबर। नाक में सरसों का तेल डाल के लगा के अगर खींच ले तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम लगाएं। रात को सोने से पहले तो जरूर ही कर दें। अगर बहुत जी जी ज्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, दवाई देनी पड़ रही है, ये तो 10 से 15 दिन में पूरी तरह से ठीक कर देगा। अगर 10-15 दिन हम लगातार रोज रात को सोने से पहले नाक में सरसों का तेल डाल के खींच लें और अदरक गुड़ अजवाइन चबा के खा लें, तो ये छींके छींके आने की समस्या, जो सुबह उठते ही छींके मारनी शुरू कर देते हैं, उसकी भी जी दिन में होना अलग बात है। सबसे ज्यादा तो उनको तकलीफ होता है जो सुबह उठते ही उनकी शुरुआत ही छींक से होती है। जी जी। ठीक है, उनके लिए। और बहुत ज्यादा हो तो होम्योपैथी की दवाई आप नोट कर सकते हैं, आप सभी सभी नोट कर सकते हैं। किसी को भी छींकों की समस्या है, काफी अच्छा रहेगा। कॉम्बिनेशन है 4 दवाइयों का, आर्सेनिक एल्बम, एलियम सीपा, जस्टिसिया और यूफ्रेसिया। एलियम सीपा, जस्टिसिया, यूफ्रेसिया, आर्सेनिक, ये 4 दवाइयां 30 पावर की ले आइए और इसकी 2-2 बूंद जीभ पे या एक में मिली हुई दवा बना लीजिए। उसकी 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार 10 से 15 भी दिन दे दें। छींक आने की समस्या नष्ट होती है। किसी किसी को 15 दिन में नहीं आराम पड़ेगा, वो क्या करेंगे, सल्फर, उसी होम्योपैथी की दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे मुझे सल्फर दे दो, सल्फर 200 पावर की, उसकी 5 बूंद सल्फर की लेंगे और सल्फर की लेने के बाद 2 से 4 घंटे तक ये दवाएं ना लें दूसरी। उसके बाद दूसरी दवाइयां पुनः चालू कर लें 1 हफ्ते तक। 10 से 15% को सल्फर से, मतलब पहले 70-80% लोगों को तो इससे ठीक हो जाएगा, फिर कुछ लोग बच जाएंगे तो सल्फर को यूज कर लेंगे 15 दिन बाद। फिर भी 4-5% लोग तब भी बच जाएंगे, तब भी बचे तो उनको फिर सल्फर 1000 पावर की और बाकी सारी दवाइयां 200 पावर की, 15-20 दिन। उनमें से भी कोई एक फिर बच जाएगा, कोई एक ऐसा मिलेगा जो उसे कहेगा "यार, मेरा तो ठीक ही नहीं हुआ"। आराम होना अलग बात है, आराम हो जाएगा, जैसे गोली खाते हैं लोग, सेट्राजिन वगैरह लेके अपना काम चला लेते हैं, उस तरीके से। फिर भी कुछ ऐसे एक पर एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसपे इन सभी दवाओं का कोई असर होगा ही नहीं, वो पहले दिन से 1 महीने तक खाता रहेगा, उसको आराम भी नहीं मिलेगा। उन लोगों के लिए विशेष रूप की औषधि है कि जस्टिसिया जो है, जस्टिसिया, वो 1000 पावर की इस्तेमाल करनी है।
1000 पावर की, 5 बूंद हर दूसरे दिन, वो एक आदमी भी छींके मारना बंद कर देगा। जी लेकिन शुरू में नहीं देनी, शुरू में क्या है, सबकी 30 पावर की दवाई, और उससे भी पहले क्या देना है, घर में अदरक गुड़ अजवाइन, नाक में सरसों का तेल। जी यही ठीक है। पता नहीं। सुधा पांडे दीदी, हाँ, राधे राधे भैया। दीदी भैया नेटवर्क सही कर लो, नहीं तो वाईफाई वाले को आपके घर भेजना पड़ेगा। नहीं, आवाज नहीं जा रही है भैया। अब आ रही है। हाँ भैया, वो मेरी बहन, छोटी वाली बहन की बेटी है 3 साल की। उसके वो पैर में बोलती है मेरे की दर्द है, तो वो दवा दिलवाई थी तो सही हो गया, फिर वो बोल रही है कि दर्द घुटने के पास कहती है। एक तो दीदी, और हाँ जी, और उसको और उसको एक और समस्या है कि उसको ना वो कह रहे हैं कि लेटरिन मतलब बहुत टाइट करती है, ब्लड आने लगता है, रोती है, मतलब जब वो लगेगा लेकिन वो बैठेगी ही नहीं, रोने लगेगी। हाँ भैया, आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज नहीं जा रही है क्या? दीदी क्या अरंड का तेल पड़ा है घर में? हाँ भैया। अरंड का तेल है तो 1 चम्मच अरंड का तेल इस बच्चे को दूध में मिला के पिलाइए, दिन में हाँ। 2 से 3 बार। अच्छा। ठीक है। हाँ, आज वो पिलाई है, कल भी पिलाई थी, आज भी पिलाई पिलाई थी, तो फिर भी बोली कि जब बैठी तो वो ब्लड के साथ आया, बहुत टाइट मतलब। कोई बात नहीं, अभी दिन में 3 बार पिला दो। ठीक है। हाँ। हाँ। दिन में 3 बार पिला दो अरंड का तेल गुनगुने दूध में मिला के। हाँ। और जिस तरीके ठीक। से दवा दिला के लाई थी ना, उसी तरीके से एक होम्योपैथी में दवा लेके आना, एकोनाइट। अच्छा। एकोनाइट। हाँ, एकोनाइट 30। एकोनाइट 30। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार इस बच्ची को 2 दिन दो। अच्छा भैया। ब्लड रोकने के लिए नहीं, डर को खत्म करने के लिए। अच्छा भैया, और वही मतलब बहुत टाइट हग होता है। हाँ, ठीक है। हाँ भैया। और वो पैर में बोलती है ना कि दर्द है, घुटने के पास बोलती है। जब उसका कब्ज ठीक होगा, दर्द अपने आप घुटने का ठीक होगा। अच्छा भैया। बाकी मालिश वगैरह कर सकती हो, तेल वगैरह और लगा के मालिश वगैरह कर सकती हैं। लेकिन जब उसका कब्ज ठीक होगा तो घुटने का दर्द भी ठीक होगा। हाँ। हाँ, और ये भैया प्रॉब्लम उसको शुरू से है, मतलब बचपन से ही है, मतलब साल भर की थी तब से है ये प्रॉब्लम। ठीक है। अभी उनको बोलो कि अरंड का तेल और बच्चे भैया को, एक। हाँ। अब बाकियों का ले लो। अच्छा। या- रणविजय सिंह जी। जी भैया जी, राम राम। राम राम जी। भैया जी, एक लोग हैं उनके जो कि हाइड्रोसील में दाहिने साइड में उनको जो कि दर्द हो रहा है, सूजन भी है, और जैसे नस होती है वो मोटी हो गई है। घर में सौंठ है? जी। 1/4 चम्मच सौंठ 2 कप पानी में उबाले, 1 कप रह जाए तो उसमें 1 चम्मच अरंड का तेल मिलाइए। आधे पानी से उस जगह मसाज कीजिए अच्छे से, और आधा पिला दीजिए दिन में 2 से 3 बार। और कल जब दिन हो जाए तो दिन में लेके आइएगा इंद्रायण की जड़ का पाउडर। जी। इंद्रायण की जड़ का पाउडर, उसकी 2 चुटकी इसी में मिलानी है। जी। ठीक है। जी। जी। अमित कुमार मेहता। वंदे मातरम भैया जी।
थोड़ा तेज बोलिए भैया। मेरी भाभी है, उनका बाल जो है बहुत झड़ रहा है। बाल उनका माफ करें, आपकी आवाज कम आ रही है। काफी इलाज भी कराया, दवा तो कराया। कोमल बहन, महाराष्ट्र। माइक नमस्ते अनम्यूट भैया। कीजिए। नमस्ते भैया जी। नमस्ते दीदी। अ, भैया जी, मेरे गर्भाशय में सूजन है और ओवरीज में भी सूजन है। गर्भाशय और ओवरीज दोनों में भी गांठें बताई दी गई है। तो उसके लिए कोई इलाज हो सकता है क्या? उम्र मुझे कितनी है? उम्र कितनी है? 47 एज। घर में तेज पत्ता है? जी जी। तेज पत्ता समझती हैं? हाँ हाँ जी है। ऐसा है, 250 ग्राम तेज पत्ता लेके आइएगा, उसको कढ़ाई में हल्के से सेक के मिक्सी में पाउडर कर लीजिएगा। ओके हाँ। दरदरा सा पाउडर कर लीजिएगा और उसमें से 2 चम्मच 1 गिलास पानी में उबालिए। जब चौथाई गिलास रह जाए तो छान के हाँ, इसको चाय की तरह पीजिए, दिन में 3 बार। दिन में 3 बार। ओके जी। 15 दिन, 1 महीना पी लीजिएगा। 1 महीने बाद जाके रिपोर्ट करा लीजिएगा। 1 महीना कम से कम पीना है? हाँ जी। ठीक ठीक। और इसके साथ कुछ और? नहीं, इतना ही बहुत है। बाकी चीजें तो आप बहुत पहले से कर ही रहे होंगे। सिर्फ ये चीजें हाँ जोड़ के देखिए, आपके जीवन में अलग सा ही, शरीर में अलग सा ही बदलाव नजर आएगा तकलीफों जी से। जी। जी भैया जी जी। और मुझे कई बार ऐसे हो रहा है कि 2 महीने में 2 बार माहवारी आती है, कभी कभी 1 महीने में ऐसे ज्यादा दिन हो जाते हैं, ऐसे भी हो रहा है। अभी कितने दिन पहले हुआ है? अभी 1 सवा महीना हो चुका है। अभी पीरियड में है? अभी है पीरियड नहीं में? नहीं, नहीं है। नहीं है तो आप इसको पीजिए, उसके बाद बताइएगा कितने दिन हो गए पीरियड बंद हुए। 1 सवा महीना हो गया है पूरा। और उसके पहले जो पीरियड आया था वो 15-15 दिनों में आया था, और जो पीरियड का टाइमिंग था वो कम से कम 12 दिनों का हुआ था। ठीक है। बाकी चैट बॉक्स में नंबर डाल रहा हूँ, इसमें आप डाल जी दीजिएगा। मैं आपको कुछ चीजें लिख दूंगा तो आप कर लीजिएगा साथ में। लेकिन आप, मैं तो कहूँगा आप कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग का, मेरा उद्देश्य है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। तो बाकी सारी चीजें भूल जाए, सिर्फ और सिर्फ तेज पत्ते को आप 1 महीना करें। मरोगी नहीं। कोरे कागज में लिख लेना कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के चौपाल से गोविंद भाई है, उन्होंने लिख दिया, बोल दिया है। मरे तो मुझे पकड़ लेना कि हाँ भाई 1 महीना में और कोई दवाई नहीं करी तो मर गई। ठीक है। भैया जी। जी भैया लेकिन जी। मैं समाज को ये साबित करके दिखाना चाहते हैं, हम सब मिलके, कि रसोई घर हम्म, में इतनी ताकत है कि सारी दुनिया जहान, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जी जी भैया जी जी ठीक है। तो भाई की जी। दवाई एक तरफ और बाकी सारी दवाई एक तरफ, जी रसोई भैया घर जी एक तरफ। ठीक है। तो रसोई जी। घर को, तेज पत्ते की महत्व को समझने का प्रयास करते हैं आपके माध्यम से। मतलब कोई कुछ जी भी कहे, आपको कुछ नहीं करना है। मेरा नंबर हाँ लिख लीजिए, नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया, लिख लेना। मरने से हाँ। पहले फोन कर लेना कि मैं मरने वाली हूँ, आपने तो ये बोला था मैं मरने वाली हूँ। नहीं ठीक है। भैया जी। भैया जी, मैं एक बार बोल दूं जो आपने बोला था। तेज पत्ता 250 ग्राम लेना है, उसको थोड़ा सा हल्का गर्म करना है, और उसका पाउडर बनाना है दरदरा सा, और 2 चम्मच हर रोज सुबह 1 गिलास पानी में उसे उबालना है, 1 चौथाई कप करना है, और उसे दिन में 3 बार पीना है। नहीं, ऐसा बना के 3 बार पीना है, ऐसा बना के 3 बार पीना है। तो एक काम, अच्छा मतलब सुबह चाय एक बनाती हूँ, उसी चाय को 3 बार पीती हो? नहीं, नहीं मतलब हाँ, मैं समझ गई, 1 चौथाई कप दिन में 3-3 बार ऐसे बनाना है। हाँ जी। हाँ जी हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है। अभी आपके हाँ सामने महाराष्ट्र से आई हैं दीदी, महाराष्ट्र से क्या नाम है दीदी, कौन सी, क्या नाम है? भारती, भारती, भारती दीदी, भारती दीदी, भारती दीदी कहाँ गई? जुड़ी तो थी भारती दीदी, शायद 4 बजे वाली मीटिंग में आई थी तो। अच्छा। हाँ, सारी दवाइयाँ एक तरफ, घरेलू एक तरफ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये करूंगी और भारत। आपको। हाँ, मैं अब माइक अनम्यूट कर दिया दीदी को, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। किया किया। वंदे मातरम दीदी। हाँ वंदे मातरम भैया। कोयल सी आवाज है इस दीदी की। ठीक है। नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं।
हिंदी में भी बोलना, मराठी में भी बोलना। नहीं, अब जितना मराठी उतना हिंदी, जितना आएगा उतना हो जाएगा। मुंह ठीक से है, जो निकलेगा। मिक्स मैं करके। मेरे को भी ऐसा ही हुआ था। अब 1 महीने में 3 बार पीरियड आए थे। और 1 महीना पूरा चेस्ट इतना दर्द कर रहा था कि मेरे को बर्तन भी मांजने को नहीं आते थे, कपड़ा भी धोने को नहीं आता था। तो डॉक्टर के पास गई, उसने गोलियां दी, औषध दिया, पर कुछ असर नहीं हुआ। तो मैंने भैया को फोन किया, तो भैया ने मेरे को शहद में चूना मिला के लेप लगाने को बोला, दिन में 4 बार या जितना हो सके 3 बार। और सुंठ का काढ़ा 1 कप पानी में उबाल के दिन में 3-4 बार पीने को बोला। मैंने 3 दिन 4-5 दिन के बाद डॉक्टर के पास गई, तो उसने मेरे को 1 महीने के पूरे गोलियां लिख दी है। मैंने ली नहीं, और कहा है कि 1 महीने के बाद चेस्ट की सोनोग्राफी करो। उनको लगा जरा कोई कैंसर विंसर की कुछ ऐसे है क्या। तो पर अभी कुछ दुखता नहीं है, बिल्कुल एकदम। देखो तो हाथ लगा के कुछ दर्द नहीं होता है, नहीं तो हाथ भी लगाने नहीं देता था, इतना दर्द होता था। इसलिए भैया को तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी ये भाषा ऐसी है, सबने सुन लिया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो भारती दीदी के सानिध्य में आपने यही सीखा कि घर की सोंठ और चूना और शहद, इसके लेप से स्तन में होने वाला भयंकर पीड़ा नष्ट हो गई। 1 महीने से हो रहा था, 1 महीने से 4-5 दिन में ठीक हो गया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। सुखमनी कौर दीदी जम्मू से। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। जी भैया, जिनका बारे में आपको बताया था ना, जो बच्ची है 8 साल की, तो उन्होंने सुबह से वही डोज दिया जो आपने बताया था तुलसी का। तो उनको अभी तक बिल्कुल पेट दर्द नहीं हुई और बुखार भी नहीं आया आज। तो 9 बजे, अभी वो 9:15 कह रहे हैं, अभी लास्ट एक डोज दे देंगे। तो अभी एक ही दिन देना है या आगे कंटिन्यू करें? नहीं दीदी, अभी 2 दिन तक तो इसी तरीके से डोज रखना है। उसके बाद धीरे धीरे डोज की मतलब डोज कम करते जाना है। जैसे आज पूरे दिन में 6 डोज गया है या 8 डोज गया है, तो कल 6 हो जाए, उसके बाद 4, 3, 2, 1। और एक वाला डोज उस बच्ची को 1 महीने तक लगातार देना है। और समस्या क्या थी ये भी बता दो दीदी इनको सभी जी को। भैया, 8 वर्ष की बच्ची है और उसको 1 महीने से बुखार आ रहा है बार बार, और ठंड लग के बुखार आता है, और बहुत पेट दर्द, असहनीय पेट दर्द भी होता था। तो डॉक्टर से जब रिपोर्ट चेकअप कराया, तो रिपोर्ट में WBC बहुत बड़े हुए हैं, और पेट में इन्फेक्शन, यूरिन में और ब्लड में इन्फेक्शन। तो 1 महीने से वो परेशान थे। तो कल उनसे बात हुई, तो फिर मैंने भैया से पूछा, तो उन्होंने तुलसी 15 से 20 पत्ते तुलसी के, और 30-40, हाँ 30-40 पत्ते तुलसी के, कुछ की मिलाया से मुनक्के 7 या 8 मुनक्के मिलाकर उसको कूटना है। कूटकर आधा कप गुनगुने पानी में उसको मिला देना है, और वो छानकर बच्ची को पिला देना है। तो वैसे ही उन्होंने किया, और वो अब बिल्कुल ठीक है। तो अब जैसे भैया ने बताया, आगे डोज कंटिन्यू करेंगे, और जो भी होगा फिर भैया को फीडबैक देंगे। जी दीदी, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आपके सानिध्य से एक परिवार में और रसोई घर की चिकित्सा, सरल घरेलू चिकित्सा के प्रति विश्वास उनका बढ़ा, और सबसे बड़ी बात की बच्ची का दर्द दूर हुआ। जी जी भाई। जी भैया, धन्यवाद। सिंपल कौर दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया, एक दीदी है, 30 साल उसकी एज है, और 3 महीने की प्रेग्नेंट है, और बच्चे की धड़कन नहीं है। उन्होंने आज अल्ट्रासाउंड करवाया था। अगर धड़कन नहीं है 3 महीने में, हाँ तो जी, सफाई करा दें। ठीक है भैया।
दोनों के लिए अच्छा रहेगा। पहले से ही ऐसा ही हो रहा है, 2 महीने होते हैं जो ऐसे ही होता है, हर बार ऐसे ही हो रहा है अगली उसको। बार के लिए गर्भ जी भी, धारण करने से पहले अपने गर्भ की मजबूती कर लें, गर्भ की ठीक पुष्टि है। कर लें। कल्याणम जी भी, धृत, कल्याणम धृत आता है, कल्याणम धृत का सेवन करें पति पत्नी दोनों कम से कम 6 महीने लगातार। जी भी, और रसोई घर में मुलेठी का सेवन करें। जी भी, इस अगर अगर कल्याणम धृत नहीं लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका गर्भपात ना हो, तो उन्हें जी। मुलेठी का सेवन करना चाहिए गर्भ गर्भ धारण से पहले कम से कम 3 से 4 महीने। मुलट्ठी का काढ़ा पीना है या हाँ जी, मुलट्ठी वैसे ही मुलेठी का पीते? काढ़ा बना के पीना है शहद मिला के। जी भैया, जी। धन्यवाद। सतवंत कौर, सतवंत कौर। कल्याणी शाह। जी भैया, मैं आवाज आ रही है ना? हाँ जी। हाँ जी। भैया जी, सबसे ज्यादा उनको नींद की प्रॉब्लम है, वो बहन को, तो नींद का बता दीजिए कुछ भी। बहुत परेशान है, रात को रात भर नहीं सोते, दिन में भी नहीं सो पाते। और उनको थोड़ा साइको का भी प्रॉब्लम हो गया है, इसकी वजह से बार बार अपनी बीमारी बोलते रहते, मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे। होम्योपैथी में कार्बोवेज 1000 पावर की 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम दे दीजिए। जी। और कुछ? अभी पूरा अहमदाबाद लिखवा देता हूँ। भैया, चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है कि मेरुआ का पत्ता, वो मेरुआ क्या है पता नहीं, मैंने पूछा जिन्हें भी जब लिखा है। आपको नहीं पता तो उस जो चीज नहीं मालूम तो लोमड़ी वाला हिसाब किताब रखो। अंगूर खट्टे हैं। एक बार वो नहीं 1000 बार सिखाया है चौपाल पे कि जिस चीजों की पहचान नहीं, जिस चीज की पहुंच नहीं, तो वो जाए भाड़ में। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जो हमारी पहुंच से बाहर है। दिमाग लगा के अपना ही खून खराब करना है। अच्छा। जी भैया। बताने वालों के लिए नहीं। जो लोग आपको जो पता है कि हाँ जी ये चीज मेरे को नहीं मालूम, तो भाड़ भाड़ में जाए, अपना खून क्यों जला रहे हो। या तो कोई कहे कि हाँ जी ये संजीवनी बूटी है और इसको लेते लक्ष्मण जिंदा हो जाएगा, तब तो उसके लिए आदमी दिन रात एक भी करे। ये चौपाल है, चौपाल की तरह रहे। यहाँ पे अपनी सद्बुद्धि को खोलें। रेणु संजय जैन। वंदे मातरम भैया जी। एक मैं ना आपको कल्याणी साहब है ना, आपको कोरे कागज पे लिख के देता हूँ। जो 35 साल से परेशान है, इतनी जल्दी वो ठीक नहीं होने वाली। एक ना जी भैया। ठीक है। जी जी जी। भगवान भी आगे नहीं उसको एक रात में सही करने वाला, क्योंकि इतने अच्छे कर्म नहीं कर रखे उन्होंने। मैंने भी उनको यही समझाया, लेकिन वो बहुत परेशान है, तो मैंने हाँ तो सोचा बस आपसे एक परेशान है बार। तो बस दिमाग को शांत करने की दवाई कार्बोवेज दे दो, आर या पार। जी 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 भैया, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। जी जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। एक ना भाई की सर्जरी हुई थी 2 साल पहले, बाईपास सर्जरी हुई थी, तो उनका ना वॉल्व लीक कर रहा है तब से, हार्ट का। तो उसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है, समय लगेगा। हाँ बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। आपने तो ऐसे बोला जैसे यहाँ पे बस ऊपर से पेड़ में से तोड़ देंगे। सर्जरी कराते वक्त तो यहाँ 4 घंटे लाइन में लगे होंगे, 2 दिन एडमिट रहे होंगे। कई दिन यहाँ रहे थे। यहाँ आते फल तोड़ने की चेष्टा है कि पका हुआ फल मुझे ही मिल जाए। नहीं पका हुआ नहीं, वो तो पका, आप ठीक है, पकवा पहले दो। उनको लेके आइए कि वो करेंगे भी कि नहीं करेंगे। हम पे हम मेहनत क्यों करें। अच्छा। ठीक है। बीके कविता। अभी आपके सामने है, सुखमनी गौर दीदी ने, मैंने उनके ऊपर क्यों किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो करेंगी और रिजल्ट मुझे शाम को मिलेगा, दिखेगा, रिजल्ट मुझे दिखेगा। तो हम मेहनत उसी पे करें ना जहां से हमारा विश्वास और ज्ञान और हौसले बुलंद हो। और उन चीजों को परीक्षित करने का प्रयास करें जो आसानी से हर किसी के पास उपलब्ध हो जाए। मुश्किल चीजों को परीक्षित करके हमें क्या मिलने वाला, तो समाज को क्या मिलने वाला। बीके कविता दीदी जल्दी बोलिए। जी भैया जी, जी। ये बोल रहे हैं कि बच्चे जिद्दी हों
कहना ना मानते हो तो क्या करना चाहिए? अपना बचपन याद करना चाहिए। जी। और ये नेत्र ज्योति जिससे आँख की रोशनी बढ़ती है, तो ये घर मंगाने में के बनाना लिए? चाहिए। अच्छा, घर में बनाना चाहिए। और एक वो जो तेल का कंजक तेल कुछ इस तरह था, वो शादी करानी है, शादी करानी है। बेटी है शादी लायक अभी, वो जी, कुछ बिचारी नहीं बना रही है, 32 कोई बात 33 नहीं। करंज के गई। करंज के तेल में जावित्री डाल के उसको रुई भिगो के रोज बत्ती जलानी है। ठीक है। तो ये करंज का तेल आप ही के यहाँ से मिलेगा? नहीं, पूरे भारत में मिलता है। मेरे यहाँ से क्यों अच्छा। मिलेगा? मेरे अच्छा, हाँ। करंज के तेल में कितना जावित्री? ऐसा कोई ज्यादा नहीं महंगा आता है, 10-20 हाँ। रुपए का डाल दीजिए लाके। अच्छा, और तेल 100 ग्राम? जितना मर्जी डाल दें तेल। देखिए, हाँ अफोर्डेबल लोग हैं, ऐसे तो जो महंगे तेल आते हैं उनको हाँ उन्हें कहा जाता है कि रुई डुबो के रुई की बाती जलाएं, मतलब दो हाँ चार 5 मिनट जले। और जो सामर्थ्यवान परिवार हैं, हाँ। घी के दीपक भी जलाए जाते हैं और घी के दिए भी जलाए जाते हैं और घी की बाती भी जलाई जाती है। कितने लोग जानते हैं कि घी की बाती जलाई जाती है? कितने लोग घी की नहीं, बाती जलाते हैं और कितने लोग घी के दीपक जलाते हैं और कितने लोग घी के दिए जलाते हैं? ये सब अंतर नहीं पता। अंतर, बाती का हाँ। मतलब सिर्फ घी, घी में बाती डुबो के निकाल के घी बाती जला दिया। अच्छा। हम्म। ठीक है। दीपक मतलब हाँ छोटा दीपक, ठीक है, उस पर रख दिया और घी थोड़ा सा डाल दिया, जला दिया, थोड़ी देर में खत्म। और जो हाँ सामर्थ्यवान होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा दिया, 4 मुंह हाँ वाला दिया, उसमें घी डाल के जैसे हाँ लगता है आज ही भगवान को खुश कर देंगे। तो देखिए, हाँ सब में वही है, हाँ हाँ। भाव जरूरी है। ठीक है। जी तो आसान सा, आपकी मुश्किल सवाल का आसान जवाब, यानी आसान सवाल का मुश्किल जवाब, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक जी। है, हाँ। चौपाल की तरह। अच्छा लगे और तो ठीक है। जी दीदी। मुझे बच्ची को कभी भी, छोटी बच्ची को पीरियड कभी भी आ जाता है, 15 दिन 8 दिन, कभी भी, कोई कितनी फिक्स उम्र टाइम है, नहीं है उसका। कितनी उम्र है? उम्र तो उसकी 24 25 है। हे भगवान, अगर 25 साल वाली छोटी बच्ची है तो 15 साल वाली क्या होगी? 10 साल हाँ, वाली तो को उसको क्या शुरू से बोलेगी? ऐसे ही हो रहा है, उसको शुरू से ऐसे ही हो रहा है। मैंने अभी बोला, मैंने चौपाल पे चौपाल की बात करी। छोटी बच्ची, 25 साल वाली अगर छोटी बच्ची है तो 15 साल वाले को आप क्या बोलते होगे आपके यहाँ के? जरा बताइए दीदी। आपके यहाँ जो 15 साल की बच्ची होती है उसको क्या बोलते हैं? 24 साल वाली छोटी बच्ची है तो? माइक अनम्यूट कीजिए। मैंने बोला था ना चौपाल मस्ती भरी होगी। जी। हाँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके यहाँ 24 साल वालों को छोटी बच्ची बोलते हैं, तो 14 साल वालों को कौन सी बच्ची बोलते हैं? फुल कुमारी? 24 साल की छोटी बच्ची नवजात नवजात शिशु। दीदी ऐसा है, जब आपने बोला छोटी बच्ची, मेरे दिमाग पे जोर ये पड़ा, मैं इसको रसोई घर की कौन सी औषधि दूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं 10 साल वाली हो गई होगी, 12 साल की होगी, 13 साल की होगी, जल्दी जल्दी पीरियड आ रहा होगा। अब जी। जैसे ही आपने 24 साल बोला तो मेरे को लगा यार ये दीदी ने खामा का मेरे दिमाग को खर्च करवा दिया। मेरा दिमाग सुपर कंप्यूटर पीछे की तरफ घुस रहा था, जो मतलब, ढूंढ के लाना पड़ेगा। अरे वो अपनी छोटी बच्ची बोल रही हूँ। जी 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 जी, अपनी छोटी अच्छा, तू समझदार ज्यादा है। बच्ची। चलिए, कोई बात नहीं। आप ये बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं मेरी छोटी बेटी, बच्ची मतलब बच्ची होती है, बेटी हाँ मतलब बड़ी होती है। हाँ। ठीक है। जी। चलिए, कोई बात नहीं। आपने ऐसा अभी भी पीरियड बार बार जल्दी जल्दी आता हो तो कुछ नहीं, वजन कितना है? वजन मोटी है, पतली है, दुबली है, कमजोर है, कैसी है? ठीक है, वजन उसका 50 51 52 है। शतावरी दीजिए, शतावरी। शतावरी सत, और मुलेठी और मिश्री तीनों का बराबर मात्रा में पाउडर बना दीजिए। शतावरी, मुलेठी और मिश्री तीनों का बराबर मात्रा में पाउडर बना दीजिए। 1 चम्मच पाउडर सुबह और 1 चम्मच पाउडर शाम को, हल्के जी। गुनगुने पानी से या हल्के गुनगुने दूध से या हाँ, शहद में मिला के चटा दें। 1 1 चम्मच सुबह शाम। हाँ जी। जी। ठीक है। हाँ जी। बाकी
कभी 11 बजे की मीटिंग में जुड़िएगा, वहां पे नारी सुरक्षा से संबंधित ये तो यहाँ पे सवाल जवाब है जो फटाफट ठीक है और जल्दी से दीदी जल्दी अगर वो निपटे। ना पिए ना तो चम्मच से हाथ से पिला हाँ देना, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी बच्ची है ना बच्ची है अपनी। ना, छोटी बच्ची है। आ, सुनील प्रसाद। सुनील प्रसाद। हाँ नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। ये एक साइटिका का प्रॉब्लम नहीं सुधर रहा है। नहीं सुधर रहा है तो रहने दो। अमित कुमार। सारे सुधर ही जाएंगे तो भाई बेचारे डॉक्टर और सारे कहाँ जाएंगे, उनको भी तो दाल रोटी चलानी, उनकी भी धर्म पत्नियों को साड़ी ला के देना है करवा चौथ पे। नहीं भैया, नहीं सुधर रहा है तो भैया हमने कौन सा उसे 50,000 लिया है जो हमें दिक्कत है। अमित कुमार जल्दी बोलिए भैया। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम, थोड़ा तेज बोलिए, रोटी नहीं वंदे मिली मातरम क्या भैया। घर में? इस बार की मेरी भाभी के जो हमारी भाभी का सुखमनी कौर दीदी। जी भैया, मुझे पूछना था कि वो पूछ रहे थे कि बच्ची को दे क्या सकते हैं खाने के लिए, कुछ परहेज तो नहीं है कुछ अभी जो हम जैसे? बच्ची को दे रहे हैं वो खाना ही है। ठीक है जी। इतनी जल्दी जल्दी जो दे रहे हैं ना मुनक्का, जी वो उसका खाना ही है। 2 दिन जी की भैया। बात है, 2 दिन के बाद उसको खिचड़ी दलिए से शुरुआत करें। और अभी घर में है हॉस्पिटल में? नहीं नहीं, घर में है भैया, घर में आ गई है। ठीक है। हाँ जी। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी बाकी थोड़ा बहुत अगर देना भी हो तो खिचड़ी है, दलिया है, ऐसी चीजें बना के दें। ठीक है। जी भैया, बिल्कुल ठीक, धन्यवाद भैया। ठीक है, 2 दिन बाद उसको खाना मतलब जो भी बाकी चीजें खिलाएं, अभी 2 दिन तक नहीं, क्योंकि अब ऑलरेडी उसको मुझे मुनक्का जा रहा है ना। अब दिन भर में 8 बार मुनक्का गया, 8 64 मुनक्के चले गए, 50 60 ग्राम मुनक्का चला गया, लगभग 50 ग्राम के आसपास तुलसी तुलसी चली गई पूरे दिन भर में। तुलसी से शरीर बलिष्ठ होता है। ठीक है, तुलसी से शरीर बलिष्ठ होता है, शरीर में ताकत भी आती है। चलें अब चलते हैं अनुभव भाई के पास, अनुभव भाई से अनुभव लेते हैं। और ये रैयांस लोआटे आखिरी में जाते हुए, शुरू में नाम तो था नहीं भाई साहब, इसलिए आपका हैंड्रेस नहीं लिया जाएगा। हैंड्रेस उन्हीं का लिया जाएगा जो शुरू की हाजिरी में नजर आएंगे। ये आप ध्यान रखिएंगे, कहीं ऐसा सोच रहे हो कि भाई आखिरी में जाएंगे पूछ के निकल पड़ेंगे किनारे से, और जो शुरू में चौपाल में है तो उन, तो अब ये इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर चौपाल में आप सवालों के जवाब चाहते हैं तो शुरू में हाजिरी में आपका नाम आना चाहिए पढ़ने में। यहाँ पे मॉनिटर, कई सारे मॉनिटर हैं। जी अनुभव भैया। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। कुछ भैया फीडबैक है। एक माता जी हैं, उनको भैया उल्टी और चक्कर की दिक्कत हो गई थी लगभग 3 4 दिन से। तो भैया हमने उनको धनिया इलायची मिश्री का काढ़ा लेने के लिए बोला। तो भैया वो जो है मात्र 3 बार में उनको पूर्णतया ठीक हो गया। आज चौथा दिन है, आज भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया मेरा भांजा जो है 2.5 साल का है, उसने मच्छर वाली जो भैया अगरबत्ती आती है उसको थोड़ा खा लिया था। तो उसके कुछ समय बाद से उसको उल्टी उल्टी की शिकायत हो जाती थी थोड़ा, और स्टूल जो है टाइट आता था, मतलब कब्जियत की कुछ दिक्कत हो गई थी। तो भैया आपने 1 इलायची 1 कप दूध में उबाल कर 1/4 चम्मच एरंड का तेल मिलाकर लेने के लिए बोला था। अ, कुछ दिन भैया मात्र 4 5 रोज करने से ये समस्या ठीक हो गई। और तो 2 3 दिन छोड़ के 1 2 बार और दिया गया। आज तक 1 महीना हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया कल हमारे यहाँ एक भैया है, उसको बुखार आ गया था, कल ही शाम को चौपाल के समय फोन आया 8 बजे। तो भैया हमने 1 चम्मच मेथी दाना 2 कप पानी में उबालकर छान कर शहद मिलाकर लेने के लिए बोला। आ, एक बार 8 बजे लिया, एक बार 10 बजे लिया, और भैया उसका फीवर जो है 11 बजे तक नॉर्मल हो गया था। और भैया एक चाची जी हैं, उनको कान में दर्द की शिकायत थी, आज से 15 दिन हो गया है। तो भैया हमने उनको
2 चम्मच सरसों के तेल में 2 कली लहसुन की पकाकर छानकर कान में उस तेल को 3-4 बूंद कान में डालने के लिए बोला ना, दिन में 2-3 बार। तो भैया उससे भी उनको 4-5 बार डालने से आराम हो गया, ठीक हो गए मतलब। और भैया श्री राम वटी मम्मी वाला थोड़ा इसमें श्री राम वटी लेने से मम्मी का फीवर तो 2 ही टेबलेट से चला गया था। दूसरे दिन मम्मी ने बहुत सारा काम किया। कल भैया कल बहुत सारा काम किया उन्होंने, और उनको बहुत ज्यादा थकान हो गई। हमको लगा फीवर फिर से आ गया क्या। चेक किया तो फीवर नहीं निकला ना, आज निकला है, लेकिन थकान थी और कोई दिक्कत नहीं लगी। इतना श्री राम वटी का इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है, कुछ कहने को नहीं। मतलब जो 7-8 दिनों से फीवर आ रहा था मुझे, बहुत बढ़िया रिजल्ट। जी भैया, इतने सारे हैं। जी एक भैया प्रश्न है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न भी है जी। एक एक लड़की है, मतलब एक बिटिया है 20 साल की। भैया वो नर्सिंग कर रही है। जब वो कॉलेज जाती है, लौट के आती है, उसकी कमर में दर्द, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, और भी थकान बहुत लगती है उसको। ये दिक्कत। कोमल बहन, क्या बताना चाहोगी? बताओ आपके बगल में हैं देसी डॉक्टर, वो बता। भैया इनकी बहन ही है वो। तो कोई बात नहीं, क्या बताएगी अपनी बहन को? हमको तो भैया लग रहा था हम 5 फास्ट बता दें कि वो आप बनाने में रुको ना, पहले उससे पूछने दो क्या बताएगी। देसी डॉक्टर बोला मैंने, विलायती नहीं बोला अभी। जल्दी जल्दी बोलो कोमल बहन, क्या बताओगी बहन को? हल्दी मेथी सोठ अजवाइन वाला काढ़ा। और उसके अलावा? के अलावा देखो, यहाँ गौर करने वाली बात है, बच्ची पढ़ने जाती है तो हमें ऐसी चीज देनी है जिससे उसकी दिमाग भी मजबूत हो, दिमाग की भी थकावट उतरे। अब बताओ, अब क्या करें? वो भैया आप जो नाश्ता एक बार बताए थे बनाने के लिए, वो वाला पावरफुल वाला, वो वाला जी, ये को अगर बादाम। अगर ये करने में सक्षम हो तो अब क्या बताओगी? और इससे भी हल्का। हमने उसके ऊपर का 1.5 घंटे की क्लास रखी है उस औषधि के ऊपर, और राजीव भाई कई बार बता चुके हैं। गर्भावस्था में उसका बहुत बड़ा महत्व है। एक मुलेठी भैया, एक रोगी एक रोगी एक एक रोगी जिनके शरीर में वो रोग होता है, वो कोई नहीं ले सकता, उसको मना होता है, बाकी सब ले सकते हैं। क्यों ना भैया? बहुत बढ़िया, उसे चूने का सेवन कराओ। पथरी में नहीं लग। ठीक है, पत्थर ये में नहीं तो कर भैया हमने सकते। हाँ, ये तो भैया हमने बोल रखा है, लेकिन मुझे लगा बोल शायद रखा है कुछ। तो नहीं करती है, तो सुबह सुबह आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपकी साली है, भाई सही रहेगी तो आप जाओगे तो पानी मिलेगा, नहीं तो बासी रोटी मिलेगा। ठीक है? ठीक है, फिर आप गेहूं की सुबह दाने सुबह के बराबर भैया सुबह उसको सुबह बोल फोन दे। खड़का देना कि पानी में घोल ली या नहीं घोली। चल ठीक है भैया। ठीक है? बाकी ठीक। नाश्ता भी दे सकते हैं। बादाम, काली मिर्च, सौंठ, घी, मुनक्के वगैरह, किशमिश वगैरह डाल के, वो भी बहुत अच्छा है। और चूना सबसे सरल, सबसे आसान, दिमाग को भी मजबूत करेगा, थकावट को भी दूर करेगा, दर्द भी दूर करेगा, कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ाएगा। और 20 साल की है, अगर इसी बहाने चूना उसने 3-4 महीने ले लिया तो हो सकता है 3-4 आधा इंच हाइट भी लंबी लंबी निकल जाए। ठीक है? ठीक है। अच्छा वो भैया, आपके नसीब में तो छोटी वाली मिल गई, किसी और के नसीब में लंबी वाली मिले। चलो, अच्छा हंसते भैया, हंसाते। मतलब वो बादाम और मिश्री वाला भैया वो दूध में शायद बनता है ना? हाँ, दूध में। जब दूध किसी को दूध अच्छा ना पच उसको। रहा हो, किसी को दूध ना पच रहा हो तो उसमें सौंफ मिलाए, तब भी उसको दिक्कत हो तो फिर पानी में कर सकते हैं। अच्छा भैया, उस बिटिया को दिक्कत ये है, उसको वर्टिगो की दिक्कत है, सफेद दाग की। अच्छा, फिर तो बिना दूध के दे। पानी में। हाँ हाँ। ठीक। और नहीं तो चूना ही दे ठीक। दो, सबसे बढ़िया। चूने के सेवन से जब हमने पढ़ा था तो चर्म रोगों पे भी बहुत अच्छा काम करता है चूना। ठीक है भैया, बोल लेते हैं। रक्त एक शुद्धि का काम करता है चूना। जी भैया बोल देते हैं। एक तो वो करती नहीं है, बहुत दिन पहले बोल चुके हैं आज तक।
उनके कोई दवाई बता देते हैं क्या भैया से पूछ के। 5 फास हमें समझ में आ रही थी, फिर हमने बोला नहीं। चल, अब भाई अब ज्यादा मोह माया आ रहा है तो बता दो 5 फोर्स। ठीक है। ऐसे BC19 और BC28 दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाओ। BC19 और BC28 इसको सर्च करें और उनमें जो कॉम्बिनेशन है उन कॉम्बिनेशनों में सारी दवाएं जो कॉमन है कॉमन में रहेगा और जो एक्स्ट्रा है वो जुड़ जाएगा। ठीक है। BC28 जो है ताकत की है, BC19 जो है हड्डियों के दर्द की है। ठीक। अनुराधा बहन भैया वंदे मातरम। नेटवर्क सही करके आई हो ना आज? नहीं नहीं, मैं दौड़ दौड़ के एक भाभी के, हमारे गांव के एक भाभी के पास आई, वो कैसे करके वो कनेक्शन कर दिया, इसीलिए मैंने आया। यही तो नेटवर्क का प्रॉब्लम। और आपने वो बताया कि अगर पहले से नहीं जुड़ेंगे तो आप आंसर नहीं देंगे। तो मैंने तो कभी सब सारा काम करके कभी सुबह 11 बजे से 11:30 बजे जुड़ना चाहता था, कोई बात लेकिन चिंता नहीं। अरे ऐसा है ना, जो रोज जुड़ रहे हैं बीच में कभी कभार है उनके लिए तो ऐसा नहीं है। कभी ऐसी बातें नहीं है, चिंता नहीं। मस्त अगर ये हाथी के दांत नहीं, कभी दिखाने के अलग कभी होते हैं, खाने के अलग होते हैं। कहे बहू को कट सुनाए जाता बहू। है, फिर जुड़ना पड़ता है। ठीक है, चिंता मत करो। चलिए बहुत बढ़िया। चौपाल की समापन की ओर लेके चलते हैं। और काफी अच्छा 9:30 हो गया, 9:34 हो गए हैं। आंखों के ऊपर की चर्चा कल करेंगे 11 बजे। और मैं प्रयास करूंगा, कल तो जुड़ेंगे नहीं भैया, क्योंकि जुड़ेंगे तो शाम को, क्योंकि BSNL में जॉब करते हैं तो उनका बहुत ही बेहतरीन अनुभव है आंखों का। और आज का नहीं, क्या लखनऊ, क्या PG बनारस, क्या दिल्ली, सबने उनको मना कर दिया था कि आपकी आंखें नहीं सही हो सकती तो नहीं हो सकती। और उन्होंने गौ माता के गौमूत्र से अपनी आंखों की वो, मतलब जिसके लिए आई स्पेशलिस्ट सबने मना कर दिया था, वो आंखें उन्होंने अपनी सही करी है। और यहाँ पे उसका उनकी जो बीमारी थी वो थी प्रेशर। और सबसे ज्यादा इसी चीज से डराते हैं डॉक्टर, मतलब आई स्पेशलिस्ट में, कि आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा कभी। उस सबसे गंभीर स्थिति को, जैसे कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसी तरीके से आंखों का प्रेशर बढ़ता है। तो कभी भी आंखों का नर्वस सिस्टम सारे के सारे ब्लास्ट हो सकते हैं। उस स्थिति को भी गौमूत्र ने उनको पूरी तरह से ठीक किया। उनका व्यक्तिगत रूप से एक बार बुला के उनसे अब रूबरू होंगे हम सभी। SK मलिक भैया दोबारा हैंड रेस कर दिए। क्या हुआ? जाने दो भैया, कभी कभी जल्दी भी जाने दिया करो। हाँ जी भैया, SK मलिक भैया। अनुराधा बहन जल्दी बोलो। अब भैया आइए तो इस भाभी को दे, भाभी को लिए भी हम दिखा देते हैं। वो आई ड्रॉप ले लेते और नारी सुरक्षा का पैड भी लिए थे। जी उनका अनुभव मैंने कितने दिनों से बता रही हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं लेते हैं। आज सुन लो उनका आई ड्रॉप का बारे में। वंदे मातरम दीदी। बोलिए, रोटी नहीं मिली क्या? मैंने जो ये कौन तो गर्म पानी किसका नहीं है, गर्म पानी किसका? बोलिए दीदी, फिर से बोलिए, आवाज आ रही। बोली तो आवाज आ रही है। ऐसा है, इनके घर में छिपकली छोड़नी पड़ेगी। इनके घर में छिपकली छोड़नी पड़ेगी। सिंपल वेपन इन द फॉर्म ऑफ बोलिए बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। SK मलिक भैया। भैया उसको आराम है, वो गरम मसाला उबाल के पिए, अभी जी सो गई है इसलिए प्रेशर नहीं नापा। जी जी। बहुत बढ़िया। मुझे भैया आपको शुक्रिया मैं सही भैया। बताऊं तो मेरे को एक भैया हैं, विनोद भाई, मेट्रो में है।
बहुत साल पहले की बात है, 2017 में। जाते जाते आप सभी को बता दूं, आ, उनके किसी दोस्त के पिताजी का बीपी हाई हुआ, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उनको हॉस्पिटल लेके गए। और वहां की स्थिति परिस्थिति देख के उनके लड़के का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ठीक है, लड़के का ब्लड प्रेशर हाई हो जी गया। और साथ में विनोद भाई भी गए हुए थे, तो उनका फोन आया, भैया ऐसी सी बात है। मैंने कहा भैया ऐसा है, गर्म पानी मिलेगा? कह रहे हाँ मिलेगा। मतलब उनके पिताजी के बजाय उस लड़के का इलाज करने में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे थे डॉक्टर, कि इससे पहले इनका जरूरी है। तो मैंने कहा जी गर्म पानी मिलेगा? कह रहे हाँ मिल जाएगा। मैंने कहा फिर, क्योंकि हर हॉस्पिटल में ठंडा गर्म की सुविधा होती है। जी भैया 1 कप मुश्किल से उन्होंने गुनगुना पानी पिया था, गर्म पानी, जो काफी हॉट वाटर, सिप सिप करके। और उनका ब्लड प्रेशर जैसे ही नीचे आया तो पिताजी को भी उन्होंने वही पिला दिया, और दोनों घरे वापस आ गए, डॉक्टर की बिना पर्ची कटाए। ठीक है, तो ये हुआ था, क्योंकि मतलब स्थिति जो थी वो काफी अच्छा रहा। तो कुछ भी ना मिल रहा हो, तो ब्लड प्रेशर में सबसे अच्छी उत्तम दवा है गर्म पानी पीना। जी हाँ, जी हेलो जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भाई जी ये बता रही कि मेरी बिटियां दोनों कुछ ज्यादा बोलती हैं, क्योंकि उनके पापा तो है नहीं। तो मैं उसके लिए एक वीडियो सुनी थी, तो मैंने उसमें अरंडी का तेल कल खरीद के लाई 100 ग्राम, और 3 बड़ी इलायची पीस के उसका छिलका हटा दिया, उसके बीज को पीस के और फिर तेल में डाल के और उस दीपक को कल से जलाना शुरू किया। तो क्या छोटी इलायची भी डालना है या केवल एक डालना है, छोटी या बड़ी, दोनों में से कोई? मेरे ख्याल से दीदी छोटी इलायची डलती है। अच्छा, बड़ी नहीं, छोटी इलायची डलती है। हम्म। 100 ग्राम में 5-6 छोटी हाँ जी इलायची। हाँ जी हाँ जी। जी तो ठीक है, अब मैं छोटी इलायची उसी तेल में डाल दूंगी और फिर वो डाल के जलाऊंगी, जी क्योंकि क्लेश ज्यादा रहता है बच्चियों के चलते। अगर पापा घर में रहती हूँ तो वहां पापा मम्मी भाई भाभी सभी इस तरह, बहनें सभी ऐसा करती हैं, भड़काती हैं मेरे खिलाफ। तो मैं देखती हूँ मेरे लाइफ में यही बना रहता है, क्लेश ही। तो ये सही है? जी, चिंता ना करें, सब सही हो जाएगा। जुड़ते रहें, सब सही हो जाएगा। जी थैंक यू भाई जी, थैंक यू जी जी। वंदे मातरम। धन्यवाद। कोमल बहन। जी अब भैया। देखिए, बड़े आसान से देखिए, हम लोग थे 164 परिवार। ठीक है, पहुंचे 144, 143। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। जी कोमल बहन। जी भैया, सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, आंखें बंद करके, पीठ सीधी। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्।
ॐ पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ॐ पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ॐ पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ॐ श्री सर्वपितृदेवताभ्यो नमो नमः। 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 ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ पितृदेवताय 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 नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेव शान्तिः ब्रह्मा शान्ति क्षमा शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को आपस में रब करेंगे, फिर अपनी आंख पे रखेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी आंख। जय श्री राम। आनंद भैया, मोनिका बहन। जी भैया, वंदे मातरम। हेमंत भैया। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे रामा राम राम हरे हरे हरे
हरे कृष्ण Hare Krishna, हरे Krishna राम Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे Krishna राम Krishna, राम Hare हरे Hare हरे Ram, कृष्ण Ram हरे Ram, कृष्ण Hare हरे Hare Krishna, Krishna हरे Krishna, हरे Hare हरे Ram, Hare Ram, राम हरे चंदन भैया के ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है, उन्होंने ताली नहीं बजा रहे हैं। आनंद भैया इनसे ले लीजिएगा जुर्माना, बाकी अपने अपने माइक खोल लीजिए। चंदन भैया के ऊपर जुर्माना लगा दिया गया। आनंद भैया माइक अनम्यूट कीजिए। पे नजर रहेगी, जो जिनकी ताली नहीं बजेगी उन पे अब जुर्माना लगेगा। भैया पापा जी है बाहर है इसलिए ताली नहीं बज रही। अरे जो किसी ना बजाए उनके लिए। चंदन भैया ताली दिखनी चाहिए जोर से, जोर से और जोर से और जोर से। हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम जय जय राम राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम बोलो सिया करे रामचंद्र की। वंदे मातरम। और ज्योति दीदी चौंदावत, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए।
आपकी नदी भैया गंगा जमुना कैसी है? आज आज तो बिल्कुल ठीक है। अब भगवान आप मुझे भगवान की तरह मिले भैया जी। बहुत बढ़िया। ये दीदी की गोविंद गंगा भैया जमुना की धार रुक गई है। गोविंद भैया आज आज दिन भर में ना तो छींक आई ना ऐसा कोई दिक्कत आई। मुझे ये जरूर था कि हो सकता है कि आ जाएगी पर फिर भी। और ये चटनी आपने जो बताई है गुड़ में आप डालकर हमको लगा बनी, रही हो कूलर ना होके जो गुड़ में डालकर उसको चाटते रहते दिन में 3 बार, तो उसी से थोड़ा फर्क पड़ गया। और ऊपर है, नाक में सरसों के ऑयल से ऊपर ही भी है, फर्क पड़ गया। जी जी अब पंखा लगा फर्क लिया पड़ वो गया, बड़े ये चुप हो आज ही जाओ, दिन, आवाज आज ही को नहीं पहला आवाज दिन है। जी। भगवान करे अब रेगुलर रहे ऐसा। आप नियमित रखिए दीदी, अगर जी 15 दिन 20 दिन 30 दिन नियमित रखिएगा। अभी हम जी जी जैसे आज बात भी हो रही थी छींकों के ऊपर, तो मैंने उस वक्त बताया भी कि होम्योपैथी जी की मैं नोट दवाइयां कर हैं, रही ऐसी ऐसी थी। दवाइयां हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने रसोई घर को प्रयास करना है, क्योंकि रसोई घर ऐसा है कि आज के समय में हमारे बच्चे ना जाने हमसे कितने दूर रहेंगे। तो अगर आज हम रसोई घर को परिचित कर लेंगे तो कल हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि ये चीजें कर लो। बिल्कुल राइट सर। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। जी। दीदी ये जो अच्छा भैया आखिरी जी, के 5 मिनट सीताराम होता ना, इसमें ताली जरूर बजाया करिए। नहीं नहीं, दीदी ने इससे बजाया बहुत खूब। रिजल्ट दीदी मिलेगा। मगन होके बजा रही थी, मगन हो रखी थी। ये मैं देखा मैं। ओ हाँ मैं मगन, हाँ बजाया। हाँ, अच्छा ये अगर कंटिन्यू पिछले रहा दो ना तो दिनों ये से भी तो समझिए। ऐसे दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, इतनी बुरी हालत वो, क्योंकि रेगुलर कई दिनों से था ना। जी जी मुझे तो जी ये भी देखे नहीं थे पता है देखे थे। कि ग्रुप में कौन है। पिछले 2 दिन का तो मुझे कुछ भी ढंग से याद नहीं है। आज ही सबको देखा है मैंने, आज ही मतलब दिमाग सही हो तो व्यक्ति देखे ना। वो जुकाम से और क्या किया नाक से दीदी, और आपने कान, जल्दी जल्दी क्या आंख किया आपने? खुजली से भूल आज जाइए, ही ये मतलब मुझे मेमोरी से निकाल कुछ दीजिए कि याद मुझे नहीं है कुछ ऐसी पिछले 2 दिन परेशानी का। थी। हाँ जी। ज्योति दीदी आपने क्या ज्योति किया? दीदी भूल जाइए, मेमोरी से निकाल दीजिए कि मेरे साथ ऐसी परेशानी थी, भूल जाइए उसको। हाँ बस वो आज के दिन बार बार डाउट हुआ, लेकिन अब भूल जाऊंगी। और जी इतने जी। चमत्कार होते हुए देख रही हूँ अपनी सब बहनों को और सबको। भैया जी आपने सच में इतना इतना उपकारी काम की शुरू किया है ना इस चैनल के थ्रू, कि मतलब पता नहीं कैसे मैं जुड़ गई बस। और बहुत अच्छी जगह जुड़ी। आप लोग सबको मिलके अच्छा लगा मुझे। आप जी सभी बहुत अच्छे हैं। जी। यहाँ जो आता है दीदी यहीं का हो जाता है, मथुरा वृंदावन यहीं पे है। हाँ वास्तव में, क्योंकि ये जगह ऐसी हो गई ना कि निष्काम भाव से सेवा हो गई। और आप देखो ना, आप हर व्यक्ति अपने अड़ोस पड़ोस फर्स्ट मतलब सबके लिए पूछ रहा है और सबके जवाब मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज ही जुड़ा है तो आज नहीं देना, या फिर ये रेगुलर है तो उसी को जवाब देना है। मतलब अदर मीटिंग्स जो देखते हैं ना दूसरों की, उसमें अक्सर ऐसा होता है, लोग उसको पहले परखते हैं, यहाँ दिया जाता है। अब जब व्यक्ति ले लेता है ना तो उपकार के तले दब जाता है, फिर उसको वहां उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है, वो उससे जुड़ जाता है। तो यहाँ तो भैया जो जी पुराने हैं का वो भी चैनल और सीखते हैं। भैया जी की ये जो मिशन है वो बहुत ही प्यारा लगा मुझे। अच्छा भैया जी की मैंने सारी मेडिसिन की लिस्ट भी देखी ना, वो सब भी मुझे इतनी अच्छी लगी। मैं कहाँ 2 चीज मंगा रही थी और मेरा दिमाग घूम गया मुझे क्या क्या मंगाना है। क्योंकि सभी जरूरत है, घर की जरूरत है। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग सभी इतने मतलब स्वस्थ हो गए, दिल से दिमाग से, सब सरस सब तरह से। और भगवान का नाम तो हमेशा ही काम आता है, यहाँ से जाने के बाद सिर्फ नाम ही तो काम आता है, तो वो भी होता है इस चैनल पे। तो वो सब हर तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। आनंद भैया, अच्छा। 500 रुपए की आमदनी हो गई है आपकी जी कैसे भैया? चंदन भैया से। उन्होंने ताली नहीं बजाया था। अच्छा, वो तो हम तो ले लेंगे भैया। बजाए थे, बजाए थे। बाद में। नहीं वो मोबाइल ऐसा था, हम बैठे थे जहाँ पकड़ना था, इसलिए बजा नहीं पा रहे। फिर हटे दूसरे जगह, तब रखे मोबाइल तब बजाना चालू किए। मतलब 500 रुपये भी भाई साहब भाई बहुत भारी पड़ते हैं ना। मैंने आज नहीं एक दीदी का फोन आया, बातों बातों में उन्होंने पति हस्बैंड हस्बैंड बोल दिए। मैंने कहा जी पाँच इस सौ रुपये 500 रुपये दे देना है। अपने पति देव को। अगर भैया पहली बार माफ कर दो। मैंने कहा कमाल है,
मैं मांगता तो माफी मांगते, माफ कर दो तो बात समझ में आता। वो पैसा आप ही के घर में रहना है, तब भी आपको बुद्धि नहीं खुल रही कि वो पैसा मेरे ही घर में रहना है। मैंने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो फोटो चाहिए। कह रहे अच्छा मैं ठीक है मैं भेज। चलिए बहुत बढ़िया। और मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास। जिन्हें योगाभ्यास करना हो तो सुबह 5 बजे योगाभ्यास इसी लिंक से। 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की अभियान की मीटिंग में कल हम जानेंगे आंखों के ऊपर चर्चाएं। उसके बाद शाम की चौपाल में प्रयास करूंगा कि अखिलेश मिश्रा भैया आए, क्योंकि वाकई उनके जीवन का जो अनुभव है ना आंखों का, उनके अनुभवों को सुनने के बाद हम सभी अपने आंखों से बेफिक्र हो जाएंगे कि हमारी आंखों को कभी कुछ हो सकता है। इतना दृढ़ निश्चय उस व्यक्ति के विश्वास वो आ गया कि मतलब अद्भुत। तो आंखों के लिए क्योंकि अनुभवों से हमारा विश्वास और ज्ञान बढ़ता है और कुछ नहीं। बाकी तो दवाइयां तो दुनिया में इतनी सारी है कि मत पूछो, एक एक नहीं हजार। तो बस सबसे पहली चीज है कि अपना डर खत्म करना है, अपने विश्वास और हौसले को बुलंद करना है। जाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम राम कहिए। कहिए। अब देखो नीतू दीदी है, अपना रोज हाथ को अपना उठाए चलती है। भैया वो बेलचट वाला भी काम बड़ा जबरदस्त कर रहा है, मैंने दिया है, उसके ऊपर बाल उग रहे हैं। अच्छा वो गंजनाशक का। हाँ गंजनाशक का भैया, वो एकदम बेलचट था, मोगम्बो खुश हुआ की तरह। आंखों की खुजली वाला जो है भैया, उसका फीडबैक है। मेरा भी आंख बहुत ऐसे ऐसे हो रहा था। जी जी। सुबह सुबह मतलब 2 दिन में तो हो गया। मैं सोचा कहाँ कब कहाँ गिलास बस छाना मार दिया 2 बार, एक इधर एक इधर। भैया मैं अभी 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 तुरंत मारा हूँ, फ्रेश होने गया, मेरे को उसी से आराम होता है, मैं तुरंत बाकी उसी से दूर लिया कहीं वहीं पे। 3 दिन के बाद मतलब खुजली नहीं हुआ है 3 दिन में। जी भैया मोह माया बाटे, ऐसे 1 मिनट बच रहा है, 10 बजाइए दीजिए। हाँ सरोज शर्मा दीदी आ गई हैं। 1 मिनट आप 10 बजा दे, 1 मिनट दे दे दीदी को। सरोज शर्मा दीदी। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं तो यहीं थी, गई कहाँ थी। मैं ऐसे कह रही थी मोनिका दीदी धीरे धीरे आपको आवाज लगा रही, आज आप उनकी सुन ही नहीं रहे हो। आज वो बहुत बिजी है। नहीं आज वो अब आपको बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल स्क्रीन के पास आके आवाज मार रही है और आप उनकी आवाज नहीं सुन रहे हो भैया। उनसे पूछो तो सही। क्या पूछूं? अभी बोल रही थी अभी कि वो विकी ससुर बिल्ली है। अभी वो विकी बोल रही अभी थी देखो ससुर जी सामने बैठे हैं, अभी देखो इसलिए मैं देखो भैया। आ गई मोनिका जी पास में। जी भैया अब जी। धीरे से खुश खुश आएंगे। वो विकी बिल्ली है। 10 बज गए 10 बज गए 10 बज गए 10 बज गए मोनिका जी 10 बज गई 10 बज वंदे गए मातरम, जय हिंद, जय 10 भारत, बज जय गया। रविवार। मिलते हैं सुबह 5 बजे की